हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे नवाज में। स्टॉक मार्केट के कुछ एक्सपर्ट्स मार्केट खुलने से पहले ही कैसे बता देते हैं कि आज स्टॉक मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा, और काफ़ी हद तक उनका ये अनुमान सही निकलता है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो 100% गारंटी के साथ बता सके कि कल शेयर मार्केट अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा। आप ये सिर्फ 4 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए केवल एक आइडिया लगा सकते हैं, जो कि केवल कुछ हद तक अगले दिन शेयर मार्केट कैसा रहेगा उसी परफॉर्मेंस का सटीक अंदाजा दे सकता है। आइए कुछ पॉइंट्स द्वारा जानते हैं कि कल स्टॉक मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा। पहला फैक्टर है FII/DII की खरीद बिक्री से पता करें। पहले आप भारतीय मार्केट में FII/DII के बारे में ध्यान से रखना है कि वो किस समय अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और किस समय अपना पैसा वो विड्रॉल कर रहे हैं। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन दोनों इन्वेस्टर का शेयर मार्केट में एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि बहुत हद तक जब इंडियन स्टॉक मार्केट में DII और FII अच्छी खरीदारी करते हैं तो निफ्टी 50 की स्थिति स्ट्रांग बनती है, जिसके कारण यह बुलिश होते हैं और यह ऊपर की ओर जाने लगते हैं। लेकिन बहुत बार जब अचानक FII और DII मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बेचने लगते हैं तो मार्केट के साथ साथ निफ्टी 50 भी डाउन ट्रेंड करने लगते हैं और यह बेरिश हो जाते हैं। इसलिए आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते समय FII एंड DII की हिस्सेदारी खरीद के बारे में जरूरी जानकारी रखनी चाहिए। दूसरा फैक्टर है भारतीय शेयर बाजार की कंपनी की ADR चेक करते रहिए। यहाँ ADR का मतलब है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आपने देखा होगा कि इंडिया के ही कुछ स्टॉक्स अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड होते हैं, जैसे आप देख लीजिए इन्फोसिस हुआ, HDFC हुआ, फाइजर हुआ, डॉक्टर रेड्डी हुआ, विप्रो हुआ। और आपको यह भी पता होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट और अमेरिकन स्टॉक मार्केट खुलने और बंद होने का टाइम अलग अलग होता है, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। इंडिया की लिस्टेड कंपनी के जो शेयर फॉरेन मार्केट के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं वह लगभग वैसा ही परफॉर्म करते हैं जैसा वह इंडिया में करते हैं। सपोज कीजिए कि कल आपका विप्रो का शेयर खरीदना है, तो आप अमेरिकन बाजार खुलते ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE पर लिस्टेड विप्रो के शेयर की मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। अगर शेयर ऊपर जाता है विप्रो का, तो विप्रो का शेयर इंडिया में भी जब शेयर मार्केट खुलेगा तो वह ऊपर ही जाने की संभावना रहेगी, और ठीक ऐसा ही गिरावट के केस में होगा। वैसे ये टिप्स निवेशकों से ज़्यादा ट्रेडर लोगों के काम आता है, क्योंकि अगर स्टॉक पूरे दिन डाउन ही रहता है और ऊपर नहीं जाता है तो आपको उसमें पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। लेकिन अगर स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जाता है तो आप बाजार खुलते ही उस स्टॉक को खरीद लीजिए, क्योंकि 70% चांसेस हो गए कि आप प्रॉफिट ही कमाएंगे इसमें। तीसरा फैक्टर, आपको अमेरिकन शेयर बाजार पर प्रॉपर नज़र रखनी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी और अमेरिकन स्टॉक मार्केट दुनिया में सबसे स्ट्रांग और सबसे बड़ा है। तो जब अमेरिकन शेयर मार्केट पर कोई क्राइसिस आता है या फिर गिरावट होती है तो पूरी वर्ल्ड का बाजार हिल जाता है। इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार जब अमेरिकन बाजार ऊपर जाता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ साथ पूरी दुनिया के स्टॉक भी तेजी का रुख रखते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि अगर अमेरिकन बाजार गैप अप ओपनिंग साथ खुलते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी तेजी के साथ खुलता है। इसी प्रकार जब अमेरिकन बाजार में डाउन ट्रेंड का माहौल बनता है तो भारतीय शेयर बाजार पर भी इसका असर दिखाई देता है। आप नोटिस करें तो इसमें कम से कम 10 में से 8 बार ऐसा ही होता है। भारतीय समय के अनुसार US स्टॉक मार्केट इवनिंग को 7 बजे से लेकर रात को 1:30 बजे तक रहता है। आप नाइट में इस स्टॉक को चेक कर लें और उसका क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर US मार्केट बढ़ा हुआ है तो कल 75% चांस रहेगा कि कल इंडियन स्टॉक मार्केट अपवर्ड की ओर ट्रेड करेगा। चौथा फैक्टर इसमें है अन्य विदेशी बाजार पर भी नज़र रखनी है। इसके अलावा आपको अन्य देशों पर भी, यूरोपियन मार्केट पर भी नज़र रखनी है, चाहे सिंगापुर हो चाहे यूरोपियन मार्केट पर भी नज़र रखनी है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब कोई बड़ी गिरावट होती है तो इसका असर दुनिया के सभी शेयर मार्केट पर देखा जाता है। जैसा कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड-19 एपिडेमिक के समय भी हुआ था। और इस प्रकार जब दुनिया के सभी बाजार में बढ़त देखने को मिलती है तो इंडियन शेयर बाजार में भी रिकवरी होती है, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो कई देशों के शेयर बाजार डाउन हो जाते हैं, जिसमें इंडियन स्टॉक मार्केट भी शामिल है, क्योंकि इंडिया की 70 से 80% क्रूड ऑयल को विदेश से इंपोर्ट किया जाता है। और अगर आप उसकी हिस्ट्री को समझे
तो आपको पता चलेगा कि क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जो इंडिया की इकोनॉमी और उसके इंडिया के शेयर बाजार पर बहुत गहरा असर डालती है। अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि कैसे पता किया जाता है कि कल मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा। और अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।